ध्यान दे बुआ, तो को मैथ तो पढ़ाइए रहे, ऊपर से जीएस भी पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके भी चल रहा है। जितना जीके जीएस तुम 177 पेज 170 क्वेश्चन हुआ था, उसमें जो बिहार पुलिस जो क्वेश्चन तैयारी करता है उससे जाकर पूछ लेना, तुमको बहुत ज्यादा पूछेगा। ठीक, आज स्पेशलिस्ट है, देखो संविधान से बहुत क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, अनुच्छेद हो सकता है आज पूछ सकते हैं, याद करने दिए थे 150, मतलब पढ़ा करने के ये समझो ना तुम लोग कितना पढ़ा हो चुका है, तब बोले कही जा, ये तो गलत बात है। चलो जीव विज्ञान एक परिचय, बायोलॉजी का और लेकर आते हैं जीव विज्ञान का एक परिचय। बुआ कुछ नोट करते चलना, ठीक है। जीव विज्ञान एक परिचय के बारे में, जीव विज्ञान एक परिचय के बारे में लेकर चलते हैं। बताते बायोलॉजी, बायोलॉजी खोजकर्ता कौन था? बायोलॉजी खोजकर्ता अगर बोला जाए, बायोलॉजी खोजकर्ता कौन था? वो अरस्तु। बताते बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था? बायोलॉजी के नामकरण बोला जाए किसने किया था? बोलो, बायोलॉजी के नामकरण किसने किया था? बायोलॉजी के नामकरण की बात अगर बोला जाए तो लेमार्क और ट्रेवनेंस ने किया था। बायोलॉजी के नामकरण किसने किया था? देखो क्वेश्चन तुमने बेसिक से स्टार्ट हो रहा बुआ, हर एक सब्जेक्ट बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप नहीं पढ़ते तो दिक्कत है, पढ़ने मतलब ठीक से बैठो और पंडे 20 मिनट, ज़्यादा नहीं तुम लोग को 20 मिनट पढ़ाएंगे, जितना तुम्हारा माथा एडजस्ट हो जाए 20 मिनट, 20 मिनट की क्लास चलेगा। 20 मिनट स्टैटिक जीके जो हम पढ़ाते हो, उसके बाद जो बच जाएगा वो मैथ के स्पेशल, ठीक है। तो बायोलॉजी का अगर देखा जाए सर्वप्रथम बायोलॉजी नामकरण किसने किया था बुआ? तो बायोलॉजी नामकरण किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवनेंस ने। बायोलॉजी खोजकर्ता कौन था? वो अरस्तु था। बायोलॉजी के 2 भागों में बांटा गया था ना। तो हम लोग लेकर आते हैं जीव विज्ञान की वह एक परिचय क्या है, ध्यान दो। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के प्रयोगात्मक अध्ययन किया था, उसे हम क्या कहते हैं? वो जीव विज्ञान। मतलब जीवधारियों को, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया था उसे हम क्या कहते हैं? वो जीव विज्ञान। बायोलॉजी कहते हैं जिसमें जीवधारियों का अध्ययन हो उसे हम क्या कहते हैं? वो बायोलॉजी, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। आगे है जीव विज्ञान मुख्यतः 2 भागों में, 2 शाखा में विभक्त है, एक जंतु विज्ञान में, एक वनस्पति विज्ञान में। तो सभी का हुआ नामकरण होगा। जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन था? वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन था? जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन था? जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवनेंस। वो कहाँ के रहने वाले थे? सभी के बारे में चर्चा होगा, सब के बारे में तुम्हें स्पेशलिस्ट जानने की कोशिश करो। लेमार्क और ट्रेवनेंस ने सर्वप्रथम 1802, यहाँ पर वो 1801 होगा, याद रखना क्या हो जाएगा? 1801। लेमार्क और ट्रेवनेंस ने 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग की बात अगर बोला जाए, वह अभी जस्ट बताए थे लेमार्क और किसने? ट्रेवनेंस ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का खोज किया था। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। वायो मतलब होता है वो जीवन, लोजस का मतलब होता है अध्ययन। बायो का मतलब क्या था? वो जीवन। लोजस का मतलब होता है अध्ययन, जिसका अर्थ होता है जीव विज्ञान, जिसका अर्थ क्या था? वो जीव विज्ञान। अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता। जीव विज्ञान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वो बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का नामकरण की बात अगर बोला जाए, लेमार्क और ट्रेवनेंस ने दिया था। कब दिया था? वो याद रखना 1801 ईस्वी में दिया था। बायोलॉजी का विभाजन 2 भागों में होता है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत कौन आता है? वो पेड़ और पौधा आता है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक वो हम लोग। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जानवर है, हम लोग जंतु, ठीक है। वो लोग प्लांट किंगडम, हम लोग एनिमल किंगडम आते हैं। हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, वो लोग प्लांट किंगडम में आता है। 2 जगह तुम बांटा के याद रखना। तो बायो का मतलब होता है जीवन, लोजस का मतलब होता है अध्ययन। ये दोनों मिलाकर क्या करता है? जिसका अर्थ होता है जीव का अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। मतलब शुरुआती से वो तुमको बेसिक से समझा रहे हैं, जैसे हम बायोलॉजी संविधान के बारे में बेसिक से हम शिक्षा तुमको दिए हैं, बायोलॉजी भी बेसिक से सिखा रहे हैं। वो हमके क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा तुमको इस प्रकार दे रहे हैं। स्टैटिक जीके तुमको पढ़ा रहे हैं। अब इससे बेहतर तुमको नहीं होगा जो बात है। अगर ऑनलाइन क्लास जितना भी होता है, जो भी क्लास करता है, बेसिक से अपना सब कुछ खत्म करके, कल वाला एगो बताए थे ना, सर आए थे ना, कल लेक्चर दिए थे ना, क्या तुमको बता रहे थे? कितना मस्त बात लगा तुम लोग को। एक्सपीरियंस ना उनको है। 2016 में क्या एग्जाम दिए थे, 16 की बात बोल रहे, मेरे टीचर है। जब 16 में वो एग्जाम दिए थे, 18 में जॉब हुआ था, 25-7 साल पुराना हो गया। कितना बेहतर एक्सपीरियंस था, कितना गजब गजब बात बोल के तुम हो गए।
हाँ, हम ही लगे तुमका टीचर, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो कहने का मतलब ऐसा ऐसा व्यक्ति तुमको मतलब जो सत्य है, जो सत्य पर आधारित है उसी पर बताए ना, फाकी नहीं माने, मोटिवेट। आजकल के दुनिया में सब तुमको मोटिवेट करने के चक्कर में लगा रहेगा, सब मोटिवेट। मोटिवेट से क्या होता है? मोटा होगा, ज्ञान नहीं होगा। मोटिवेट से आदमी क्या होगा? मोटा हो सकता है लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। आगे लेकर चलते हैं वो हम लोग। अच्छा बताओ, एक वाणी उनका बताओ जो तुमको अच्छा लगा होगा, कोई एक बोली बताओ। हाँ तो बोला हम सीखे हैं, बताओ तो क्या एक को अच्छा लगा? आरो पता है, हम आज से नहीं, बच्चा को कई दिनों से बोल रहे हैं बुआ सबसे बेहतर तुम करो क्या, तुम 5 गो लड़का हो, 5 गो दोस्त हो, 5 गो दोस्त कहीं बैठ जाओ, और जो पढ़ने वाला होगा वही, अगर चौथा पढ़ने वाला, एक पढ़ने वाला नहीं है उसको भगा दो तुरंत। अब 5 गो 3 साल 1 साल कंटिन्यू ग्रुप डिस्कस करो, तुमसे इतना बेहतर बंदा कोई नहीं मिलेगा। सब क्लास बुआ कर लेगा, सब क्लास जितना भी क्लास करेगा सब सर का क्लास कर लेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लास, लेकिन लास्ट में वो चाटेगा क्या मालूम है? लूसेंट। रटेगा क्या? लूसेंट। जब लास्ट में घूर फिर के हमको लूसेंट पढ़ाना है, यही पढ़ना है, तो हम ग्रुप डिस्कस क्यों ना करें? लेकिन बच्चों की समझ में आता नहीं है। एग्जाम निकलने का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? वो ग्रुप डिस्कस, याद रखना। और आज भी आएंगे, बढ़िया से आज सीखना, ठीक है? आज कुछ मैथ बताने आएंगे, मैथ किस प्रकार पढ़ा जाता है। हाँ शाम में तुम लोग के लिए ना है। हाँ आ जाएगा तो आज शाम में किस प्रकार मैथ सीखा। उनका मैथ था 10th में भी मैथ बेहतर था। एग्जाम 19 लोग से हम भी पढ़े, जो बात है। उनको अनवर सिविल सर्विस में ले जाते थे पढ़ने के लिए, वो पढ़ाते थे 2016-17 में, उस समय मेरे साथ थे, मतलब हम उनसे पढ़े हैं। हाँ तो CRPF के जवानों करते की कितना, अरे नॉलेज संघर्ष इतना अपने जीवन काल में किया है ना। एक दिन में किसी से चैलेंज लगा था, मैं 10वां के मैथ खत्म करने को 4-5 घंटा में खत्म कर दिया, एक एक क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति सब है। और वो सब वो जो जॉब लिए है ना, टोटल ग्रुप डिस्कस यार, कुछ हो ना। हम लोग ग्रुप डिस्कस होता था खतरनाक, लेकिन हम लोग थोड़ा इधर पढ़ाने के चक्कर में आ गए हैं। ध्यान दो बुआ, हिप्पोक्रेट्स के जीव विज्ञान का जनक कहा था। अगर जीव विज्ञान की जनक की बात अगर बोला जाए तो हम किसे कहते हैं? वो हिप्पोक्रेट्स के। एक एक क्वेश्चन ध्यान देना, 20 मिनट से ज्यादा तुम क्लास नहीं करना। 20 मिनट के ज्यादा अगर क्लास करते तुम आउट ऑफ माइंड होगा, है कि ना? आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ माइंड, काम खत्म हो जाएगा। तो उस क्या बोले थे, एक वाणी बहुत अच्छा लगा था, समाज के प्रति जो बोले थे। क्या बोले थे? अगर तुम अपने आप में सत्य हो, ईमानदारी से तुम अपने आप में जाकर झांक कर देखो, क्या तुम अपने आप में सत्य हो? क्या सही राह पर चल रही हो? अगर तुम अपने आप में सत्य हो, तुम सही हो, दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर तुम गलत हो, तुमने गलत काम कर दिया है, और दुनिया अगर बोलती है तुमको एक्सेप्ट करना होगा, और तुम हो ऐसे गलत। अगर तुम गलत नहीं हो, दुनिया चाय चाय करते रहे, कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका लैंग्वेज क्या था? थोड़ा नॉर्मल था ना। हाँ आप क्या यहाँ पर आकर अपना ट्रेनिंग के बारे में क्या बताए थे? हाँ ट्रेनिंग के बारे में क्या बताए थे? चलो 10 बजे सोना 6 बजे ट्रेनिंग करके आया, 6 से लेकर 10 बजे तक लेक्चर सुनना, और 10 से लेकर बाद तक सोना, फिर बिगुल बजा दिया। तब आज बोला ये बताओ, बोला कि तुमको पढ़ना इतना कम लगता है, खराब लगता है इतना। उनका बात हम YouTube पर लेकर आते हैं। वो बोले थे जो तुमको लगता है पढ़ना बहुत कठिन है, तुमको जवान बना दिया गया, तुम्हें कोई प्रश्न आ गया है, बोलेगा तुमको नहीं, हम यहाँ पर कहीं एक जंगल में लेकर चल गया, और वहाँ पर जाने के बाद बोलेगा 10 फीट के गड्ढा खोदना है तुमको। आज सवेरे हम बोल दिया, शाम में आकर केवल हम क्या देखेंगे? रिजल्ट देंगे। ना तुमको कोदार देंगे, ना खुरपी देंगे, औजार कुछ नहीं रहेंगे। जितना औजार रहता तुमको कुछ नहीं दिया रहेगा। 2 आदमी के 2 बंदा के लेकर जाएंगे, बस हम बस जानेंगे कि हम 10 फीट के गड्ढा खोदना है, और तुम जानो तुम कैसे करो, हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। लेकिन हम क्या देखेंगे? केवल रिजल्ट देखेंगे। बस तुम जानो तुम कैसे करो, हम नहीं जानते, हम केवल क्या देखना है? रिजल्ट। टाइमिंग पर आएगा रिजल्ट, अगर नहीं मिलेगा तुमको पनिशमेंट मिलेगा। आप बताओ कैसे करेगा गड्ढा? कुछ औजारे नहीं है तो कैसे करेंगे? लेकिन एक बात और बोले थे, तुम अपने माइंड को विकसित करो, तुम्हारे अगल बगल सब कुछ व्यवस्थित रहता है, यानी कि ढूंढो
कैसे व्यवस्था करना है तुम व्यवस्था करके काम करो, लेकिन करना तो किसे पड़ेगा, तुम ही को पड़ेगा। कोई तेसर आदमी नहीं आएगा करने के लिए, करना तुम ही को पड़ेगा। कहीं चाहे तुम जैसे करो, करना तुमको पड़ेगा। तो मतलब अगर इस प्रकार के चैलेंज वहां पर होती है तो समझ सकते हो बुआ पढ़ना कितना आसान है। इससे अच्छा क्या है, तुम पढ़ो, तुम व्यवस्था करो अपना पढ़ाई के ऊपर, चाहे जहां से भी कुछ लेकर आओ तुम पढ़ो। अब पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ना इतना आसान है बुआ। लाइब्रेरी गोदना गांव में लाइब्रेरी खुला हुआ, कितना बच्चा लोग व्यवस्था कर दिया है, कितना लड़का लोग व्यवस्थित कर दिया लाइब्रेरी में। जो क्या क्या एसी नहीं लगा, सॉरी पंखा लगल है, वाईफाई लगल है, कुर्सी लगल है, शांत माहौल है, शांत वातावरण है। अब इससे व्यवस्था तुमको क्या होनी चाहिए। अब यो नहीं पढ़ेगा तो तब जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाएगा। अब बोला बताओ कैसे गड्ढा खोदेगा वहां, कर सकता है, कैसे करेगा नहीं पता। उनका कहने का तात्पर्य है तुमको अगर कोई लड़का वहां पर लेकर गया है, कोई ट्रेनर तुमको लेकर गया है, तो तुम्हारे माइंड को बुद्धि विकसित करना पड़ेगा। अगल बगल बुआ सब सामान तुमने रखा हुआ है, बशर्ते तुमको क्या करने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है, और दिमाग लगाकर ढूंढ के तुमको खोलने की जरूरत है। रिजल्ट तुमको मिलना चाहिए। तो अगल बगल तुम वातावरण देखेगा, तुमको सब कुछ वहीं पर रखा है, लेकिन पता नहीं चलेगा। खाली बोल देगा तुम हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ये हुआ बुआ ट्रेनिंग, ये हुआ तुम्हें IQ पावर टेस्ट करना, ये हुआ तुमको पढ़ा है। हाँ तब ऐसा बात बोले, आज भी आएंगे, आज भी बुलाएंगे। आज मैथ स्पेशल बताने आएगा मैथ किस प्रकार पढ़ा जाए। और उन्होंने एक बात और बोला था, वो पढ़ने से ज्यादा क्या करो, ग्रुप डिस्कस करो, और क्वेश्चन जितना हो सके रिलेट करना सीखो। हम बता रहे थे हमेशा, हमारे आदत देखना, हम उन्हीं आंसर सीखे हैं। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा आता नहीं, क्वेश्चन कितना क्वेश्चन लेकर जाते हैं, बहुत क्वेश्चन, इससे कहते हैं रिलेट करना, तब क्वेश्चन तुमको बताएगा। एक बानी और भलवा वहाँ अच्छा लगा था, बोला ग्रुप डिस्कस जैसे तुम करेगा ना 5 गो 7 गो ग्रुप डिस्कस कर रहा, अगर मान लो 5 गो 7 ग्रुप डिस्कस कर रहा, तुम अगर कुछ जवाब देगा ना, तुमको माइंड में बैठ जाता भोलवा चीज जवाब दिया था। एग्जाम हॉल में तुम्हारा माइंड में क्या, वो भोला ही अच्छी जवाब दिया था, तुरंत बना देगा। ये हुआ ग्रुप डिस्कस। मतलब क्या बताए, मजे आता है उन लोग को बात सुनने के लिए। जो सफल इंसान हो जाते हैं ना, अपना तजुर्बा देता है, गजब लगता है। हमें बहुत जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, वही तो रिलेट उसको करना है। आप तो पहले से सब बता रहे हैं। बताने की रीजन है तुम लोग नहीं समझ पाते हो। जब वही व्यक्ति को हम लेकर आए यहाँ पर, तो तुम कुछ सीखता है। लगा होगा बहुत बात सही पहले बता चुके हैं, लगा है कि ना। रीजन उसी का चलवा, उसी का पढ़ा रहा है, 2 साल उसके साथ पढ़े, क्या बता। चलो ध्यान दो, हिपोक्रेट्स के अच्छा बता, उनको 1% भी ईगो दिखाई दिया, 1% दिखाई दिया हम ई है, नॉर्मल बंदा था। ई होता है जो उम्र कम है, उम्र ज्यादा है तब बाल बेचारा कूद गया तब। चल ध्यान दो, ध्यान दो। हिपोक्रेट्स को जीव विज्ञान का किसे कहते हैं बुआ, जनक कहता है। हिपोक्रेट्स क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है बुआ, याद रखना। हिपोक्रेट्स के जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिपोक्रेट्स को जीव विज्ञान क्या कहते हैं, जनक। जीव विज्ञान के जनक है, पूछा जाएगा तो हिपोक्रेट्स। और जीव विज्ञान का अगर बोला जाए, बायोलॉजी के जो खोज करता था तो बोलेगी बायोलॉजी, सॉरी अरस्तु। और जीव विज्ञान के खोज करता थे हिपोक्रेट्स का जीव विज्ञान क्या कहते हैं, जनक। जनक बोले तो क्या, हिपोक्रेट्स। अब बायोलॉजी खोज करता बोले तो कौन, बायोलॉजी के नामकरण बोले तो कौन, लेमार्क और टर्मिनेंस। कब किया था, 1801 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में घूमना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्या हुआ मोहित, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे है, थियोफ्रेट्स बुआ को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा था। अगर थियोफ्रेट्स की बात बोला जाए तो हम क्या कहते हैं बुआ, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेट्स कहते हैं। थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। उन्होंने वनस्पति पर आधारित हिस्टोरिका प्लांटोरम नामक पुस्तक भी रचना किया था। हिस्टोरिका अगर पुस्तक की बात अगर बोला, हिस्टोरिया पुस्तक की बात किसने अध्ययन किया था वो, थियोफ्रेट्स ने। नाम है अल्टरनेट, लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा जो बात है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन आता बुआ, अरस्तु जंतु विज्ञान की जनक। अरस्तु को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान की जनक बोले तो अरस्तु,
वहीं पर वनस्पति विज्ञान के जनक बोले थे क्या, थियोफ्रेट्स बोलेगा न? वनस्पति विज्ञान बोले थे क्या बोलेगी, थियोफ्रेट्स। और जंतु विज्ञान के जनक बोले थे कौन बोलेगी, अरस्तु। और जीव विज्ञान के आविष्कारक बोलेगा, खोजकर्ता बोले कौन बोलेगी, अरस्तु। जीव विज्ञान के नामकरण बोलेगा तो लेमार्क और ट्रेवेनेंस ने। याद रहेगा 1801 ईस्वी में। जीएस जितना हो सके अपन अंदर डालना शुरू करो। जीव विज्ञान की कुछ शाखा एवं जनक के बारे में याद करो। जीव विज्ञान की शाखा एवं उनके जनक के बारे में हम बात करते हैं, याद रखना जीव विज्ञान की कुछ शाखा एवं जनक। कहा तब हुआ जीव विज्ञान का जनक कौन है, हुआ अरस्तु। याद करते चलो, जीव विज्ञान के जनक की बात बोला जाए कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बोला जाए थियोफ्रेट्स। जीवाश्मिक का बोला जाए वो लियांड्रो डी विंसी ने। नाम वो अल्टरनेट है लेकिन याद करना तुमको पड़ेगा। आगे सृजनिकी क्या बोला, एफ गाल्ट ने किया था। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कितने, लिनियस ने। तो कभी कभी तुमको क्वेश्चन फंसाएगा जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, आधुनिक लगा दिया वनस्पति विज्ञान के जनक, क्योंकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेट्स है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेट्स। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है तुमको, आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, लिनियस। यही सब क्वेश्चन क्या करता, फाड़ता चिरता। मतलब देगा कौन, थियोफ्रेट्स को ऑप्शन नंबर 1 दे देगा और लिनियस को ऑप्शन नंबर डी देगा, समझ मारा। अब बीच में देगा तुमको अरस्तु, बीच में देगा लेमार्क, और डी नंबर देगा लिनियस। हम लोग देखे आधुनिक विज्ञान, हम वनस्पति देखेंगे मार देंगे थियोफ्रेट्स, लेकिन होगा क्या हुआ, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लिनियस। समझ में आया चीज को। इस प्रकार तुमको एग्जाम में फंसाएगा, तुम फंसना नहीं है कि ना। इतना भी वो लोभाएगा, तुमको लोभना नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक बोला था एडवर्ड जनरल। याद रखना बुआ, क्या बोलना है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक की बात बोला जाए क्या बोलेंगे वो, एडवर्ड जनरल। किसने बोलेंगे, एडवर्ड जनरल। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक अगर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, एडवर्ड जनरल। आनुवांशिकी विज्ञान के जनक बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में एसआई पूछा गया था हमने। एसआई के जो मद निषेध एसआई था, उसका मेंस होने वाला है। एक और वैकेंसी वो आने वाला है स्पेशल एसआई के बारे में, जिसमें 43 वो सीट है। उसमें खतरनाक है। क्या हुआ, टीचर नहीं बने तो क्या हुआ, टीचर के हेड बनेंगे। आज नहीं तो कल बनेंगे, निश्चित बनेंगे, 100% बनेंगे। समझ मारा। वो बनेंगे कहते एएसओ के माध्यम से, समझ में। कभी अपने आप को वो छोट ना करना। अगर आज तुमको लगता है हम बीएड नहीं किए हैं, अपने आप को तसल्ली देना, बुआ बीएड नहीं किए तो कोई बात नहीं है, टीचर नहीं बने, टीचर का हेड बनेंगे। कैसे बनेंगे, एएसओ के माध्यम से बनेंगे, निश्चित बनेंगे। आज नहीं बनेंगे तो कल बनेंगे, 100% बनेंगे। एक क्वेश्चन याद रखना। हाँ, ये हुआ ना सचिवालय का जवाब हुआ। जितना भी तुमको जैसे टीचर लोग होता है ना, जैसे एक स्कूल की प्रखंड के दे दिया, पूरा स्कूल जितना प्रखंड में हुआ होगा सब स्कूल के निरीक्षण तुम ही करेगा। हाँ, प्रीलिम्स मेंस होता है उसका। नहीं ऐसे एगो नॉर्मल टाइम इंटरव्यू होगा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। खतरनाक जॉब है। अगर मान लिया बीएड नहीं किया है ना, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। टीचर नहीं बने तो क्या बन जाएंगे, टीचर के हेड बनेंगे। एग्जाम हाँ हार्ड। आपके देखो मैथ रहेगा तुमको 50 को रीजनिंग, 35 को मैथ और रीजनिंग जिसका ताबड़तोड़ है वो बनेगा, 100% बनेगा। जैसे बिहार एसएससी। अरे बहुत ऐसा जॉब है ना जो आदमी के ताक। अजी यूपीएससी का भी क्वेश्चन हाल फिलहाल देख रहा है, इजिली था, उतना भी हार्ड नहीं था। यूपीएससी जो पढ़ने वाला लड़का रहेगा वो आराम से बना लेगा। आप जो कुछ पढ़वे नहीं करेगा ये लड़का, तुम दोनों को बार बार बता रहे हैं मोबाइल चलाना बंद करो। जब यहाँ पर आते तो मोबाइल बंद करके स्विच ऑफ करके रखा करो। बातें नहीं समझता। क्लास है, धर्मशाला नहीं ना है। बड़ा बड़ा क्लास में थोड़ी है, जिस बड़ा बड़ा क्लास में देखता है वीडियो बनाते हैं सर जी पढ़ा रहे हैं। ये लड़की वीडियो बनाते हुए वायरल हो गई है। सर जी क्या ना फोटो लेके वीडियो बना रही है, देखिएगा ना। लड़की की मैसेज दिखाएंगे हम अपना मैसेंजर में, हमको मैसेज भेजिए हाय हेलो लिख कर। वही खतरनाक वायरल है। ये कहाँ आ, ये कहाँ का नहीं है। खाली हम बोले थे, अब बाद में बताएंगे। अभी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक बोल गए एडवर्ड जनरल। क्या बोलेगा, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जनरल। याद रखना, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जनरल। आगे आनुवांशिकी के विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखना वो आनुवांशिकी अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, बोलना है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी का पिता अगर बोला जाए ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे वो आधुनिक आनुवांशिकी, आनुवांशिकी को बोला जाए तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल। यहीं पर कंफ्यूजन न करना। यहाँ पर क्या है आधुनिक, यहाँ पर आनुवांशिकी, आधुनिक भी आनुवांशिकी।
TH मॉर्गन, TH मॉर्गन, एग्जामिनर यही तुमको फंसाएगा। आधुनिक अनुवांशिका TH मॉर्गन, और अनुवांशिकी केवल पूछा जाए ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखना। आगे है कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कैसे है वो, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका वो सबसे छोटा क्या अंग है कि इकाई है, क्या है सबसे छोटा, क्या इकाई है कि अंग है? कोशिका सबसे छोटा इकाई है बुआ, अंग नहीं है। वो छोटे इकाइयों का मिलकर किसका निर्माण करना, उत्तक, अनेक उत्तक का मिलकर जन्मे करते शरीर का तंत्र निर्माण करता है। आगे कोशिका खोज के बोला जाए तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, वो 1665 में, याद रखना कब किया था, 1665 में कोशिका खोज किया था। तो मृत कोशिका का खोज किया था वो किसने, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका खोज किया था लेवन हुक ने, याद रखना लेवन हुक ने। हुक से बुआ निकाल लिया था। केंद्रक के खोज किया था बुआ कितना, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका खोज किया था बुआ, मृत कोशिका खोज अगर बोला जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका खोज किया था लेवन हॉक ने किया था। केंद्रक की खोज बोले तो क्या बोले था बुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ना, रॉबर्ट ब्राउन। आगे लेकर वनस्पति चित्रण का विज्ञान अगर बोला जाए, वनस्पति चित्रण के क्रेटियस ने, किसने बोला, क्रेटियस ने। वनस्पति चित्रण का खोजकर्ता की बात अगर बोला जाए हम क्या बोले, वो क्रेटियस ने। जंतु विज्ञान की खोज बोला जाए किसने किया था, वो अरस्तु ने। इस सबको पता होना चाहिए। जंतु विज्ञान के अगर जनक बोला जाए किसे कहते हैं, वो अरस्तु को। वर्गीकी का अगर जनक बोला जाए तो कहते हैं लिनियस ने, कार्लेनियस लिनियस ने। आधुनिक भून विज्ञान के जनक वान वेयर ने। याद रखना, इस सब याद करने वाला है, कल हो सकता है हम पूछ सकते हैं। खाली हम बोलते हैं लेकिन पूछते नहीं, यही गलती करते हैं, ठीक है। हाँ नहीं मारते हैं तुम लोग को, जो बात है। आगे ध्यान दो, चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाए हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, वो हिप्पोक्रेट्स। उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था वो हुंगो डे ब्रिज ने। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है बुआ, याद रखना। बोला जाए उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, तो हम क्या बोलेंगे, हुंगो डे ब्रिज ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत के खोजकर्ता कौन था, वो हुंगो डे ब्रिज ने। कवक विज्ञान के खोजकर्ता कौन था, वो माइकोलॉजी ने। कवक विज्ञान का अध्ययन किसे कहते हैं, वो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोला जाएगा। पादप कार्य के क्या कहते हैं, वो स्टीफन हेल्स ने। पादप कार्य बोला जाए स्टीफन हेल्स ने। जीवाणु विज्ञान का था वो लीवनहॉक ने। अभी जस्ट बताए थे जीवाणु किसने हुआ, लीवनहॉक ने। जीवित कोशिका खोज किया था वो लीवनहॉक ने। जीवित कोशिका का लिविनहॉक ने। कोशिका का अगर बोला जाए बुआ तो किसने बोला, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में। केंद्र की खोज किया था बुआ रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सब याद रखना, ठीक है। अगला बात बोला जाए, हाँ अध्ययन तो हम याद करवाए थे एक बार, और शाम वाला बैच में खूब याद करवाए थे। कहा था बुआ सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर ने क्या था। सूक्ष्म जीव मतलब छोटी छोटी अगर जीव के खोज करता अगर बोला जाए, सूक्ष्म जीव जिसे हम नंगी आंखों से अपनी नहीं देख पाते उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। माइक्रोस्कोप के माध्यम से जिस जीव को देखते हैं, सूक्ष्म जीव का विज्ञान कहते हैं लुई पास्चर ने किया था। भारतीय कवक विज्ञान किसने किया था, जे बुटलर ने। याद है भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसे कहता है, वो जे बुटलर ने। इस सब हम हुआ एक नंबर तुम्हारा फिक्स है। बायोलॉजी का अगर ये सब हम याद कर लेते हैं तो एक नंबर मेरा कोई भी एग्जाम में फिक्स है। क्वेश्चन तुमको निश्चित हराल में पूछेगा, बोलेगा हम इतना याद करेंगे और एक नंबर पूछे। वो बिहार बोर्ड नहीं है, 55 पढ़ना पढ़ लेगी तब एक नंबर आएगा। क्या समझ मारा, वो जिंदगी का सवाल है। नौकरी तुमको लेगा, 50,000 आएगा, पढ़ते के कान में टुन टुन आवाज आएगा, मैसेज आएगा आपके खाता में 50,000 रुपया चला है, समझ मारा। तो 50,000 रुपया आएगा 1 तारीख, 2 तारीख खतरनाक जीन्स और शर्ट किनने चल जाएगा। तो ऐसा ही बिना पढ़ ले यहाँ पर नींद लगेगा बुआ। जितना तुम लोग पढ़ने में कंजूसी करोगे इतना रिजल्ट आने में तुम लोग का कंजूसी होगा, गारंटी है। पढ़ने में कंजूसी मत करो। कितना लड़का उंघा रहा है जहाँ हम दौड़ते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी जनक किसे कहते हैं, वो आर मिश्रा। क्या कहते हैं, आर मिश्रा। और क्या बोले थे, पढ़ना तो बुआ तुमको पड़ेगा, मेहनत तो तुम्ही को करना पड़ेगा। तुम्हारे ऐसा दूसरा कोई मेहनत नहीं कर सकता है। तुमको बुआ पैसा कमाना तो तुम्ही को मेहनत करना होगा। चाहे जिस फील्ड में मेहनत करो तुम्ही को मेहनत करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हम पढ़ा रहे तुम सीख जाओ, ऐसा बात नहीं है। तुम पढ़ोगे तभी सीखोगे, है कि ना। अगला लेकर चलते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान बुआ MOP आयंगर। क्या बोलता है भारतीय शैवाल विज्ञान कितना, MO आयंगर। भारतीय वनस्पति विज्ञान बुआ विलियम रॉक्सबर्ग। यानी भारतीय वनस्पति विज्ञान कैसे कहते हैं, विलियम रॉक्सबर्ग।
भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी विज्ञान। भारतीय जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं? बीरबल बीरबल साहनी। ठीक है, अगर बोला जाए भारतीय जीवाश्म की खोज करता है कौन सा? वो बीरबल साहनी। इतना तुमको याद करना पड़ेगा। एक दोस्तवा हम बुलाएंगे, ठीक है, SDM है। हाँ, आज तुमको खुलासा करते हैं, आज चाहे कल कहीं भी एक दोस्तवा आएगा, ये छुट्टी मारने वाला है। जैसे समस्तीपुर के वो जैसे आ जाएगा, वो क्या थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है वो, उसको ही बुलाएंगे, देखेगा कैसा कैसा धाकर सब है। उसके बाद लेक्चर, उसके बाद जब आएगा तब देखना उसका लेक्चर कैसा खतरनाक होता है। सब दिल्ली में रहकर पढ़ा है। हम ही लोग हैं जो दल सिंह सराय गोधना के बीच में फंस गया, याद रखना। मेरा जोराती कुछ अलग था। हाँ, सब पता है, याद रखना। किसी से भी बुआ पूछ लेना, कोई भी। दयानंद तो कोई बोलवे नहीं करता, सब बाहर जितने भी दया भाई बोलता है। दया भाई आ गया, हाल फिलहाल एक लड़का टीचर बना है। वो लड़का बोलता है कि थी अभी जितना टीचर। हाँ, कौन छूट गया? हटान, अब लिखते रहना, याद काहे नहीं करती है? कोई बात ना, लिख लेना बाद में। क्वेश्चन ध्यान दो। जोराती उस प्रकार बुआ बनाओ जिससे यहाँ पर तुम वैल्यू नहीं देगी, लेकिन जोराती उस रूप में बनाइए कि फोन कोई मुसीबत रहेगा नहीं, एक फोन खाली घुराने की देरी है, मुसीबत के सॉल्व तुरंत होगा। समझ में आ रहा है? और ऐसा लड़का से दोस्ती बुआ है, नाम नहीं अलाउ करेगा क्योंकि वीडियो चल रहा है। उसका 16 के डिस्ट्रिक्ट में बुआ जितना कोर्ट होता है, जितना कोर्ट 16 के डिस्ट्रिक्ट में उसका है अपना, सब का सब है, समझ में करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब है बहाल। जहाँ प्रॉब्लम हो बोलता है एक बार फोन कीजिएगा, हम फोन नहीं करते, कहिए प्रॉब्लम नहीं होता, कहियो आगे लिखा जाओ। देखो, जीव विज्ञान की कुछ शाखा ही है। जीव विज्ञान कुछ क्या बुआ? शाखा। और जीव विज्ञान कुछ अध्ययन है। रे बुआ ध्यान दो, जीव विज्ञान कुछ शाखा है, जीव विज्ञान कुछ अध्ययन है। अध्ययन के मतलब देखो, एग्रो एस्ट्रोलॉजी घास संबंधित अध्ययन है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी, अगर घास के अध्ययन का बात बोला जाए, घासों का अध्ययन के हम क्या कहते हैं? तुम क्या बोलेगी? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलेगे? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन क्या बोलेगे? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। क्या? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। अगर तुमको घासों का अध्ययन नहीं याद है, वह घास कहाँ होता है? जमीन में होता है ना। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? जो कोई भी काम भूमि से स्टार्ट करते हैं ना। अगर ABCD तुम पढ़ाई करे तो कहाँ से स्टार्ट करेगी? ए से स्टार्ट करेगी, ए से स्टार्ट करेगी। मतलब घास जब जमीन पर आता है, हम कोई चीज स्टार्ट कर धरती पर से, आप पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो बच्चा अक्सर पढ़ते में A से स्टार्ट होता है, तो वो ए से क्या होता है? और एग्रो एस्ट्रोलॉजी मतलब घासों का अध्ययन क्या होता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। याद रहेगा हमेशा, एग्रो एस्ट्रोलॉजी बोलेगी। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। आगे एंथोलॉजी मतलब फूल और पुष्पों का संबंध अध्ययन। फूल का अध्ययन क्या होगा? एंथोलॉजी। क्या होगा वो? एंथोलॉजी। अगर याद करने का तरीका अगर बोला, एना ने फूल दिया प्रपोज करने के लिए, एंथोलॉजी। एना ने प्रपोज करने के लिए क्या दिया? फूल दिया, मतलब पुष्प दिया। एना मतलब क्या? एंथो, फूल एवं पुष्प संबंधित है। फूल और पुष्प का अध्ययन अगर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? वो एंथोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। घास के अध्ययन का हम क्या बोलेंगे? एग्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? एग्रो एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। और फूल और पुष्पों का अध्ययन क्या? एना याद रखना, एना। एना एक लड़की का नाम है, एंथोलॉजी। एना क्या? लड़की का नाम, एंथोलॉजी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी बहुत सबको याद रहना चाहिए। मधुमक्खी तो कॉमन चीज हो गया, मधुमक्खी से ज्यादा पूछता नहीं है। मधुमक्खी का अध्ययन अगर बोला जाए तो क्या बोलेगी? एपीकल्चर। क्या बोलना हुआ? एपीकल्चर। बताओ तो घास का अध्ययन क्या कहते हैं? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन एग्रो एस्ट्रोलॉजी। पुष्प और फूलों का अध्ययन क्या बोलेगे? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बोलेगी ना। मधुमक्खी का अध्ययन क्या बोलेगी? एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर। अच्छा बताओ, मधुमक्खी किस कलर का होता है? मधुमक्खी किस कलर का होता है? मरून सर, या मैरून कलर का रहता है ना मधुमक्खी, हल्का हल्का पीला रहता है, कभी कभी देखा। और मतलब एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपी बोलते बोलते एप्पल में थम आता है। एपीकल्चर। एप्पल कौन कलर का रहता है? रेड कलर का रहता है। कहाँ देख लिए? हल्का, हाँ मैरून कलर का। यानी कि एप्पल का देखेगा कलर और मधुमक्खी कलर दोनों एक साइड, मतलब एप्पल और एपीकल्चर। बस तुमको फिगर इसलिए बता रहे हैं। अच्छा बताओ, इसको बोलेंगे बुआ मार्कर है, क्या समझ पाएगी? मार्कर है।
इसको बोलेंगे पेन है, समझ पाएगी पेन है नहीं, क्योंकि याद नहीं होगा। हम बोलेंगे कलम, और कलम माइंड फिगर में आ गया, कलम बैठ गया, वो याद होगा तुरंत। उसी प्रकार हम फिगर याद करवा रहे हैं। एप्पल देख लीजिए कैसा है बुआ, उसका कलर मधुमक्खी कलर दोनों एक है, मतलब एप्पल आ गया, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करते हैं। हम इसलिए बता रहे तुमको, जब बोर लगेगा लेकिन एग्जाम हॉल में यही तुमको काम देगा, याद रखना है कि ना, याद रखना। तुम एग्जाम हॉल में जब बैठेगी तुमको यही काम देगा, क्योंकि बहुत एग्जाम हम देंगे। 27 को एग्जाम बुआ दिए, 28वां एग्जाम था मद निषेध, अभी 5 एग्जाम इस साल और देना है। एग्जाम तनी नहीं दिए हैं, समझ में चीज को, वहां यही काम देगा। देखो बोलेगे इतना एग्जाम से सफल नहीं हुए हैं, होंगे बहुत सारा सफल हुए, लेकिन बहुत सारा खराब हुए। एनाटोमोलॉजी आंतरिक संरचना संबंधित, एंटोमोलॉजी अगर बोला जाए, यहाँ पर एंटोमोलॉजी आंतरिक, अगर एटम बम के तुम बात बोले एंटोमोलॉजी, एटम बम, एटम बम आंतरिक, अगर आंतरिक संबंधित बोला आंतरिक संरचना संबंधित, तो बम खाली खुलेआम हम देखते हैं, नहीं देखते हैं। आंतरिक संरचना मतलब बम अंदर, मतलब एंटोमोलॉजी याद रहेगा, एटम बमोलॉजी। एनाटोमोलॉजी, एनाटोमोलॉजी आंतरिक संरचना। बायोनिक्सोलॉजी किसे कहते हैं, अध्ययन बायोनिक्स किसका अध्ययन, जैविक में होने वाली कार्य एवं गुण एवं पद्धति के अध्ययन क्या कहते हैं वो, बायोनिक्सोलॉजी। बायोनोमिक्सोलॉजी अगर बोला जाए, जीवधारी और वातावरण के संबंधित अगर अध्ययन बोला जाए वो बायोनोमिक्सोलॉजी किसे कहते हैं, बायोनोमिक्स। देखो यहाँ पर क्या बायोनिक्स केवल है, क्योंकि जैविक होने वाली कार्य गुण संबंधित है, इसमें थोड़ा मिक्स क्या हुआ वो, जीवधारी और वातावरण दोनों साथ साथ हो गए तो मिक्स हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ मिक्स, बायोनोमिक्सोलॉजी है कि ना। बायोनोमिक्सोलॉजी किसे कहता है, जीवधारी और वातावरण के संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोनोमिक्सोलॉजी। अगला बात बोला जाए, यहाँ पर कहता है वो बायनोनॉमी। यही सब तीनों चारों को जो अल्टरनेट नाम होता है, यह क्वेश्चन पूछने के ज्यादा तरीका है। जो लड़का लड़की एक्टिव होकर जो पढ़ाई कर लेगी उसको निकलना आता है। होता है बायनोमी, बायनोमी का मतलब जीवन के नियमों का अध्ययन, अगर जीवन के नियमों का अध्ययन करता है बायनोमी ना, बायनोमी आसान है। बायनोमी अध्ययन क्या, तुम्हारे जीवन के अध्ययन के नियम, जिस प्रकार तुम जीवन के नियम का अध्ययन, जो जीवन के अध्ययन के नियम को पालन कर रहा है, जैसे मान लो सांस लेना, जगना, उठना, खाना ना, टहलना, जीवन के सब नियम है बुआ। नियम का मतलब क्या क्या बोलेगा, बायोनोमी। बायोमेट्रिक कभी देखिए, जब बिहार पुलिस के एग्जाम हम लोग देने गए थे, दरोगा के एग्जाम देने गए थे, या जितना सिविल सर्विस के एग्जाम देने जाओगे तो बायोमेट्रिक लेता है, फिंगर लेता है, जाकर तुमको फिंगर देना पड़ता है, बायोमेट्रिक उसे कहते हैं। और वो फिंगर अगर तुम यहाँ पर दे दिया है, तुम्हें एग्जाम भी वही तुम अपना फिंगर से दौड़ाएगा किसी और को, तो वहाँ बायोमेट्रिक हुआ होगा, तुम्हारा फिंगर चेहराबे नहीं करेगा, तब जाकर पता चलेगा अरे क्या किया था। अगर बाई चांस अगर वहाँ पर नहीं होगा, अगर नहीं पकड़ा है तुम, तो दूसर यहाँ जाएगा तो तुमने लाइव फोटो देखेगा, जब एग्जाम हॉल में ऐसे करके खड़ा रहता है, लाइव फोटो लेता है, वो फोटो दिखेगा क्या एग्जाम हॉल में था या नहीं था। अगर नहीं पकड़ा है, वहाँ फोटो दूसरा, यहाँ फोटो दूसरा, तो गया वहाँ पर रस्सा बांध के लेकर जाता है। तो बायोमेट्रिक गणित व सांख्यिकी तकनीक के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलता है, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक तुमने एग्जाम हॉल में किया जाता है, याद रखना। बायोमेट्रिक अंगूठा लगा कर, अंगूठा लगा बायोमेट्रिक किया जाता है। ये बायोमेट्रिक सिद्धांत पहले नहीं था, अब चोरी जितना होने लगा सब बायोमेट्रिक करना शुरू कर दिया। तो बायोमेट्रिक क्या कर लेंगे वो, गणित और सांख्यिकी तकनीक के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना। उसी प्रकार साइटोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं वो, साइटोलॉजी, याद रखना। कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी। जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, मानव जनसंख्या, मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन जो होता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी में जनसंख्या तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, जनसांख्यिकी जनसंख्या का और प्रथम मानव जनसंख्या हो गया जनसांख्यिकी। जहां इस क्वेश्चन आएगा वो मानव जनसंख्या जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी में थोड़ा बहुत तोतरा ना पढ़ने में जनसंख्या हो गया जनसांख्यिकी। आगे ध्यान दो, एंथोलॉजी क्या है, एथनोलॉजी क्या वो, एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन। सभी प्रकार के संस्कृति का वैज्ञानिक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। टाइम कितना हो रहे, कितना देखिए, हम बोले थे 20 मिनट न दे, छोड़ दे अब कि कंटिन्यू करना दे। चलो खत्म कर देते हैं। कहाँ पर था, टेक्नोलॉजी ना
इतना बड़ा पॉपुलर हो गया ना टेक्नोलॉजिया ना, खतरनाक बोली बोलता है। आगे देखा था डेंडोलॉजी। आज बताओ वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। यहाँ देखो जब वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहा था डेंडोलॉजी, वृक्ष और झाड़ी का कैसे मारेगी, डंडा से। डेंडोलॉजी या नहीं समझ में आता है, वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन करेंगे हम ड्रोन कैमरा से। ड्रोन कैमरा से क्या करेंगे, झाड़ी के देखेंगे, हो गया डेंडोलॉजी। समझ मारा। तो झाड़ियों का अध्ययन का हम क्या करें, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंडोलॉजी। एथनोग्राफी, एथनोग्राफी किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन, क्या बोलते हैं एथनोग्राफी ना। जैसे संस्कृति का फोटो देखती है, किसी विशेष आदमी का फोटो खींचता है तो ग्राफी याद रखना, क्या याद रखना, वो ग्राफी। एथनोग्राफी किसी विशेष सांस्कृतिक का अध्ययन, मतलब वही विशेष संस्कृति समझ जाओ, किसी का फोटो लेना। ऐसे तो जीव विज्ञान का अध्ययन में वो नहीं बात होगा। अगला क्वेश्चन की बात है एथोलॉजी, मानव तथा सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहते हैं, वो एथोलॉजी। मानव एवं सभी जीव जंतु के व्यवहार का अध्ययन हम क्या कहते हैं, वो एथोलॉजी। क्या कहेंगे, एथोलॉजी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आता है वो नैतिक आचार किसका विकास है। नैतिक आचार विकास किसका अध्ययन है, वो एथिक्स का, याद रखना। एंटोमोलॉजी, कीट और पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को बोला जाए कीट और पतंग। जो बता बम में क्या लगा था, वो कीट। कीट के बिना बम फूटेगा नहीं, ना फूटेगा। तो कीट के बिना जब बम नहीं फूटेगा तो कीट पतंग, एटम बम दिख रहा। एंटोमोलॉजी कीट, एंटोलॉजी कीट हो गया। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन क्या कहते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। पारिस्थितिकी क्या वो कहते हैं, सजीव और पर्यावरण के प्रभाव का विज्ञान, क्या पारिस्थितिकी। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर बहुत ध्यान दो, जो सजावट के फूल और पुष्पों से संबंधित अध्ययन को। सजावटी फूल होता है ना, फूल पत्ती होता है, जो सजावट जो फूल पत्ती को लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वो फ्लोरिकल्चर, याद रखना। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जीवों के अनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंच जाना, उसे कहते हैं जेनेटिक्स। कभी कभी ना होता है जो लड़का खतरनाक तेज होता है, उसका बाप भी तेज बेटा भी तेज, हम क्या बोलते हैं उसका, हाँ क्या बोलेगा उसका, क्या बोलेगा, जेनेटिक्स से वही है, मतलब उसी का बेटा है। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, जीव का अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ना। अगर जिसका पिताजी मन बुद्धि बुआ है, याद रखना, तो 50% मन बुद्धि है बच्चा पैदा होता है। माताजी अगर तेज तराक है और पिताजी तेज तराक है, हो सकता है 10% के आसपास उसके बेटा क्या होता है, मन बुद्धि पैदा होगा। लेकिन ज्यादा तक यह बात होता है जिसका बेटा बाप तेज, बेटा भी क्या होता है, तेज होता है। जियोलॉजी वो देखो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बनावट क्रिया को संबंध हम क्या कहते हैं, वो जियोलॉजी। हॉर्टिकल्चर की बात है, पुष्प एवं फल वाले पौधों के संबंध क्या कहते हैं, वो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहेंगे, पुष्प और फल वाले पौधे संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वो हॉर्टिकल्चर। प्रतिमाओं और चित्रकलाओं से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वो आइकनोग्राफी। क्या कहते हैं, वो आइकनोग्राफी, याद रखना, आइकनोग्राफी। प्रतिमा और चित्रकला संबंधित अध्ययन हम क्या कहते हैं, आइकनोग्राफी। एक्थोलॉजी की बात बोला जाए, मछलियों संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एक्थियोलॉजी। यहाँ पर याद करने की चीज है, मछली क्या होता है, वो इकट्ठा आता है, एगो मछली कभी नहीं देखेगा आते हुए, झुंड बनाकर बच्चा लोग आता है, मतलब इकट्ठा आता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्थोलॉजी। इकट्ठा तो हम क्या कहेंगे, एक्थोलॉजी। मतलब मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं, वो एक्थियोलॉजी। शब्दकोश से संबंधित संकलन संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं, वो लेक्सिकोग्राफी, याद रखना। कवक से संबंधित, कवक है तो माइकोलॉजी, शैवाल है तो फाइकोलॉजी। कवक है तो माइकोलॉजी और शैवाल है तो फाइकोलॉजी, याद रखना। कवक माइकोलॉजी और शैवाल है तो फाइकोलॉजी। अग्निवीर याद रखना, एक पूछिए देगा तुमको। हाँ, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन क्या कहते हैं, वो माइकोलॉजी। मोलास्का के उत्सर्जक परतक का अध्ययन क्या कहते हैं, मेलोकोलॉजी। ये तुमको लूसेंट में नहीं मिलेगा, गारंटी है तुमको ये लूसेंट में नहीं मिलेगा, मेरा लिखित ले लो जाओ। आगे है पक्षियों संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं, वो अंथियोलॉजी। अंथियोलॉजी मतलब अंथियोलॉजी कैसा, पक्षियों का अध्ययन। ओरोलॉजी के बाद पर्वत संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं, वो ओरोलॉजी। पर्वतों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, ओरोलॉजी। हड्डी अस्थि संबंध किसे कहते हैं, वो ऑस्ट्रोलॉजी। हड्डी जहां देखे तो मतलब अस्थि, हड्डी का अध्ययन क्या कहते हैं, वो ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर्पों से संबंधित अध्ययन क्या कहते हैं, ऑफियोलॉजी। इधर और खतरनाक, सर्प मतलब सांप, काट लेगा मर गया, ऑफ हो जाएगा, तो सर्पों का अध्ययन क्या कहते हैं, ऑफियोलॉजी। 10 लिया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफियोलॉजी।
मतलब सर्पो का दिन क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी। आगे लेकर चलते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पेड़ पौधा क्या कहता है? ओलरिकल्चर। हो गया, इतना तुम्हें इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट क्लास देंगे बुआ कल जीव विज्ञान लगातार। आज मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो 20 मिनट ही करवाएंगे और 20 मिनट करवाएंगे तुमको वो स्टेटस देके, और जो टाइम बचेगा उसको करवाएंगे मैथ। लेकिन तुम्हारा क्या था बुआ, तुम आई क्या 10:30 बजे? 10:30 बजे क्लास स्टार्ट हुआ, मेरा क्या जाएगा? ठीक है, एक दो को बच्चा आते बार बार बोलते बुआ 10 बजे 2 घंटा मेरे से क्लास लो। चलो